एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं हार्डवेयर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। ये आपका पार्ट 1 है। यहाँ पर हम फोकस करेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में, थोड़ा डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं कीज के बारे में एंड स्कैनर्स के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन मैं कुछ इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि दिस चैनल इज स्पेशली फोकस्ड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड आई विल कवर द कंप्लीट सिलेबस एंड एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट ब्रीफली। इसका जो पीडीएफ है ये भी आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आई हैव मेंशन्ड माय टेलीग्राम लिंक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो प्लीज चेक इट आउट। ओके, तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहले इनपुट डिवाइसेस में आपका आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरैक्टिव इनपुट डिवाइसेस। पहले आपका आ गया एक सेकेंड। ओके, सो पहले आपका आ गया कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में तो आपको पता ही होगा, जैसे कि आप लोग वेयर्ड कीबोर्ड यूज करते हो, वेयरलेस यूज करते हो और वर्चुअल भी यूज करते हो। वेयर का मतलब इसके साथ जो कीबोर्ड आप यहाँ पर देख रहे हो इसके साथ एक वेयर लगा होगा, और वायरलेस का मतलब ये ब्लूटूथ में भी चलता है, और वर्चुअल का मतलब ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन में ही दिख जाता है। ये एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है। इसका फीचर भी सेम आज वायर्ड एंड वायरलेस कीबोर्ड्स। इट इज द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस यूज टुडे। आजकल के जमाने में कीबोर्ड का को मतलब कौन नहीं यूज करता है। इसका अगर हम एग्जांपल्स देखें तो QWERTY कीबोर्ड जो हम नॉर्मली यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं QWERTY कीबोर्ड। और इसका फंक्शन क्या होता है? इट इज यूज्ड फॉर टाइपिंग टेक्स्ट, नंबर्स, कमांड्स इनटू द कंप्यूटर। कोई भी कमांड हम लोगों को लिखना है कंप्यूटर के स्क्रीन पर, तो हम लोग कीबोर्ड की मदद से ही इसको इनपुट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया, हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, ब्रीफली एक्सप्लेन मैं करूंगी अभी आपका टाइप्स ऑफ कीज के बारे में। पहले आपका आ गया अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की मतलब ये ए से जेड तक और 0 से 9 तक होता है आपका अल्फा न्यूमेरिक की। इसको हम लोग यूज करते हैं लेटर्स, नंबर, सिंबल, इसको लिखने में यूज करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज आपका फंक्शन की। फंक्शन की आपका शुरू होता है F1 से F12 तक, और इसका फंक्शन क्या होता है? ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस करता है डिपेंडिंग ऑन द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज। जैसे कि F1 को हम लोग हेल्प ऑप्शन को ओपन करने के लिए यूज करते हैं। F5 आपका रिफ्रेश करता है पेज। वैसे ही हम लोग F1 से F12 तक फंक्शन कीज का यूज करते हैं अपने पर्पस के लिए। नेक्स्ट आपका आ गया स्पेशल कीज। देयर आर सम स्पेशल कीज लाइक एस्केप, टैब, कैप्स लॉक, एंटर, स्पेस बार, बैकस्पेस एंड डिलीट। ये सब कीज आपका स्पेशल कीज इसीलिए है क्योंकि ये वेरियस फंक्शन सच एज एस्केपिंग कमांड्स, टैबिंग बिटवीन फील्ड्स, मतलब जो भी हम लोग लिखते हैं उसके अंदर कुछ स्पेस देना है, आपको डिलीट करना है, बैकस्पेस लेना है, डिलीट करना है, और कुछ एंटर करना है, ये सब के लिए हम लोग यूज करते हैं इस स्पेशल कीज। नेक्स्ट आपका आ गया मॉडिफायर कीज। मॉडिफायर कीज का हम लोग मैंने एग्जांपल्स भी मेंशन किया हो यहाँ पर। आपका सेंट्रल की हो गया, ऑल्ट की, शिफ्ट एंड फंक्शन की। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या होता है गाइस? तो ये मॉडिफाई करता है अदर कीज को। जब हम लोग प्रेस करते हैं टुगेदर, जैसे कि आपका हो गया कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल X। इसको हम लोग भी कुछ स्पेशल पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे कि कंट्रोल C का मतलब होता है कॉपी करना, कंट्रोल V का होता है पेस्ट करना। ये सब काम हम लोग मॉडिफायर कीज के मदद से ही करते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया मल्टीमीडिया कीज। मल्टीमीडिया कीज में मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है प्ले, पॉज, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम डाउन, ये सब की आपका आ गया मल्टीमीडिया कीज में। और इसका फंक्शन क्या होता है? कंट्रोल मीडिया प्लेबैक एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए, प्लेबैक मतलब कोई अगर आप वीडियो देखते होंगे तो उसको बैक करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए, ये सब कीज हम लोग डायरेक्टली कीबोर्ड से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया सिस्टम कमांड कीज। दैट इज आपका प्रिंट स्क्रीन हो गया, स्क्रॉल अप हो गया, पॉज एंड ब्रेक हो गया। ये सब हम लोग यूज करते हैं सिस्टम कमांड कीज के दौरान। इसका फंक्शन क्या होता है? इट परफॉर्म्स सिस्टम रिलेटेड फंक्शंस लाइक कैप्चरिंग द स्क्रीन, लॉकिंग, स्क्रॉलिंग, पॉजिंग द प्रोसेसेस। इसके लिए हम लोग
स्क्रीन कमांड कीज का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया विंडोज की, ये मैंने यहाँ पर मेंशन की, ये जो है ये आपका विंडोज की है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है विंडोज लोगो की, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, इट ओपन द स्टार्ट मेनू एंड कैन बी यूज्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ विथ अदर कीज फॉर शॉर्टकट, शॉर्टकट्स के लिए भी इसको हम लोग यूज करते हैं विंडोज की। नेक्स्ट, ओके, सो नेक्स्ट आपका आ गया माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के बारे में तो आपको पता ही होगा, इट कैप्चर्स ऑडियो इनपुट रिकॉर्डिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। हम भी जब वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं माइक्रोफोन का, छोटा छोटा जो माइक्रोफोन आजकल आता है उसका यूज हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल्स भी मैंने वही दिया हुआ है, यूएसबी, यूएसबी माइक्रोफोन। ओके, सो नेक्स्ट आपका आ गया ऑन द बेसिस ऑफ लोकेटर डिवाइस। लोकेटर डिवाइस के पर्पज से हम लोग देखें तो पहला आपका आ गया माउस। माउस मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऑप्टिकल माउस। इसको हम लोग यूज करते हैं कुछ पॉइंट करने के लिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर पॉइंट किया हुआ है, तो पॉइंट करने के लिए, क्लिक करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को ड्रैग करने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये सब देखो, ये आपका स्क्रीन को मूव करने के लिए, देखो ये आपका मूव करने के लिए एक आरो आ जाता है ना, तो इसको हम लोग माउस के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया ट्रैक बॉल। ये भी मतलब माउस के जैसा ही होता है, लेकिन इसका एक बॉल होता है, देखो यहाँ पर एक बॉल है, इसको रोल करना पड़ता है मूव करने के लिए। कर्सर को जैसे हम लोग यहाँ पर मैं डायरेक्टली मूव कर रही हूँ मेरे ये सॉरी, हाँ, माउस के द्वारा, लेकिन यहाँ पर एक बॉल होता है जो कि कर्सर को मूव करने के लिए हेल्प। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आ गया जॉयस्टिक। मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, गेमिंग जॉयस्टिक। बचपन में तो हम लोग बहुत खेलते खेलते थे, मतलब जॉयस्टिक के द्वारा। इट यूज प्राइमरीली फॉर गेमिंग टू कंट्रोल मूवमेंट एंड एक्शंस। गेमिंग में ही इसका बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है आपका जॉयस्टिक का। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आ गया स्कैनर। स्कैनर के बारे में भी मैं डिस्कशन करने वाली हूँ, पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ ब्रीफ में। मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड क्या होता है मैं बाद में डिस्कशन करूंगी, अभी डिस्कशन करूंगी। इसका फंक्शन क्या होता है, इट कन्वर्ट्स द फिजिकल डॉक्यूमेंट्स एंड इमेजेस इनटू डिजिटल फॉर्मेट। जो भी आपका हार्ड कॉपी है, इसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग स्कैनर के यूज करते हैं। आजकल तो मोबाइल में भी स्कैनर मतलब अवेलेबल है, हम लोग कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ स्कैनर्स एंड देयर फंक्शंस। पहले आप लोग देखेंगे तो पहला ही मैंने मेंशन किया हुआ है फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर का फंक्शन क्या है, इट स्कैन्स डॉक्यूमेंट्स, फोटोज एंड बुक्स प्लेस्ड ऑन अ फ्लैट ग्लास सरफेस। मैंने यहाँ पर पिक्चर भी मेंशन किया हुआ है, ये है आपका फ्लैट बेड स्कैनर। और ये यूज करते हैं किस किस फंक्शन, मतलब किस किस फील्ड में इसको यूज करते हैं हम लोग, ओवर साइज डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, बुक्स, इसको स्कैन करने के लिए हम लोग फ्लैट बेड स्कैनर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया शीट फेड। शीट फेड स्कैनर हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, कोई भी अगर स्कैनिंग करते हैं पेजेस का बोथ साइड को स्कैन करने के लिए, एट ए टाइम बोथ पेजेस का बोथ साइड स्कैन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं शीट फेड स्कैनर। यहाँ पर मैंने इसका फंक्शन भी मेंशन किया हुआ है, इट ऑटोमेटिकली फीड्स डॉक्यूमेंट्स वन एट ए टाइम फॉर स्कैनिंग। एंड ये यूज कहाँ पर किया जाता है, ये एक हाई वॉल्यूम स्कैनिंग ऑफ लूज पेजेस को ये हाई वॉल्यूम स्कैनिंग में मतलब स्कैनिंग में कर सकता है, इसका फंक्शन है ये है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका आ गया है हैंड हेल्ड स्कैनर। ये तो बहुत ही इजी होता है यूज करने के लिए, क्योंकि ये पोर्टेबल होता है, ये एक पोर्टेबल डिवाइस है। मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, दिस इज अ पोर्टेबल डिवाइस, इट इज मैनुअली मूव्ड अंडर द डॉक्यूमेंट टू स्कैन। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक फोटो अटैच किया हुआ है, कोई भी डॉक्यूमेंट हो उसको स्कैन करने के लिए ये एक पोर्टेबल डिवाइस है। इसका हम यूज इस्तेमाल करते हैं स्कैनिंग स्मॉल डॉक्यूमेंट्स, बारकोड्स एंड टेक्स्ट। ये सब स्कैन करने के लिए हम लोग हैंड हेल्ड स्कैनर का यूज करते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया ड्रॉम स्कैनर। ड्रॉम स्कैनर को मतलब हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली प्रोफेशनल पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग के पर्पज से हम लोग इसको यूज करते हैं। इसका भी हाई क्वालिटी स्कैनिंग होता है, ये बुक जो आता है ना आपका पब्लिश होके, वो ड्रॉम स्कैनर से ही प्रिंट होके आता है। इसका फंक्शन भी देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इट यूजेस फोटो मल्टीप्लाई और ट्यूब्स।
टू स्कैन डॉक्यूमेंट्स रैप्ड अराउंड ए ड्रम। जैसे कि आप यहाँ पर देख रही है एक ड्रम है, यहाँ पर देखो ये एक पेज है, ये राउंड राउंड रोल होते जाएगा और इसका स्कैन होकर के मतलब स्कैन होता जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया बारकोड रीडर। बारकोड रीडर तो आपने देखा ही होगा, जो भी आप लोग शॉपिंग मॉल में भी जाते हो ये आपका दिख जाता होगा, कहीं पर भी दिख जाता है आजकल के जमाने में। तो इसका एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर वही लिखा हुआ है, हैंडहेल्ड बारकोड स्कैनर। जो हम लोग बिलिंग करने के लिए जाते हैं, शॉपिंग करने के बाद जो बिलिंग करने के लिए जाते हैं, वहां पर हम लोग इससे ही दिखते हैं। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या होता है, इट स्कैन्स बारकोड्स टू इनपुट डाटा इनटू द कंप्यूटर। कंप्यूटर में इनपुट को सॉरी कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करने के लिए बारकोड के द्वारा हम लोग बारकोड को ही हम लोग स्कैन करते हैं इस बारकोड स्कैनर और बारकोड रीडर के द्वारा। नेक्स्ट आपका आ गया क्यूआर कोड स्कैनर। ये तो बहुत ही इजी है। दिस रीड्स क्यूआर कोड्स टू अटैच डिजिटल कंटेंट। डिजिटल कंटेंट को ये क्यूआर स्कैनर के द्वारा हम लोग यूज करते हैं। आजकल तो पेमेंट करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपका फोन पे हो गया, भीम ऐप हो गया, जो भी आप लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज करते हो ना, क्यूआर स्कैनर के द्वारा ही आप लोग भेज सकते हो, आपका मनी ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे कि इसका यूजेस भी मैंने वही मेंशन किया हुआ है, मार्केटिंग के फील्ड में, एडवर्टाइजिंग, क्विक एक्सेस इंफॉर्मेशन वाया स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स के द्वारा हम लोग इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं थ्रू द क्यूआर कोड स्कैनर। नेक्स्ट आपका आ गया ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन स्कैनर, दैट इज ओसीआर स्कैनर। ओसीआर स्कैनर यूज होते हैं आपका एडिटिंग और सर्चिंग पर्पस में। ठीक है, इसका जो काम होता है, इट कन्वर्ट्स प्रिंटेड टेक्स्ट टू डिजिटल टेक्स्ट। जो भी आपके पास प्रिंटेड टेक्स्ट होगा, हार्ड कॉपी होगा, इसको आप लोग डिजिटल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये ओसीआर स्कैनर का काम है। नेक्स्ट आपका आ गया एमआईसीआर स्कैनर। एमआईसीआर स्कैनर का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन स्कैनर। और इसका फंक्शन क्या होता है, इट कॉमनली यूजेस एक तो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करने के लिए बैंकिंग सेक्टर में, मतलब इसको ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट को चेक, जैसे आप देखते हो ना, चेक में जो प्रिंट होता है, ये एमआईसीआर स्कैनर के द्वारा ही प्रिंट होता है। ठीक है, तो ये रीड्स कैरेक्टर्स प्रिंटेड विथ मैग्नेटिक इंक कॉमनली फाउंड ऑन चेक्स। चेकबुक में आपका ज्यादा दिखता है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया पोर्टेबल स्कैनर। ये तो बहुत ही लाइट वेट होता है। ये बैटरी ऑपरेटेड है, बैटरी के द्वारा ये इसको ऑपरेट कर सकते हैं हम लोग। जहां पर भी जाते हैं इसको लेकर हम साथ में लेकर भी जा सकते हैं। और इसका यूजेस क्या है, इट इज आइडल फॉर स्कैनिंग रिसिप्ट्स, बिजनेस कार्ड्स एंड स्मॉल डॉक्यूमेंट्स व्हाइल ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग के दौरान हम लोग कोई भी स्मॉल डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए पोर्टेबल स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया बुक स्कैनर। बुक स्कैनर का मतलब क्या होता है, इट इज परफेक्ट फॉर डिजिटाइजिंग बुक्स एंड अदर बाउंड मटेरियल्स। बुक्स को डिजिटाइजिंग करने के लिए हम लोग बुक स्कैनर का इस्तेमाल करते हैं। इट इज डिजाइन टू स्कैन बुक्स विदाउट डैमेजिंग द स्पाइन। बुक को बिना डैमेज किए हुए इसको हम लोग इजीली स्कैन कर सकते हैं, इसके इसीलिए इसका नाम बुक स्कैनर है। ओके, सो नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेस पिक डिवाइसेस। इंटरफेस पिक डिवाइसेस के अंतर्गत क्या क्या आता है आपका, पहले पहले आपका आ गया लाइट पेन। यहाँ पर देखो लाइट पेन हम कैसे यूज करते हैं, देखो इट अलाउज यूजर्स टू ड्रॉ डायरेक्टली ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर हम लोग स्क्रीन पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। ओके, सो इसका एग्जांपल भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, लाइट पेन फॉर द सीएडी एप्लीकेशंस। टच स्क्रीन, ये तो आजकल के जमाने में पूरा का पूरा कॉमन हो गया है। आप लोग जो मोबाइल में अभी पढ़ रहे हो वो भी टच स्क्रीन का ही होगा। तो इसका एग्जांपल स्मार्टफोन ही मैंने मेंशन किया हुआ है, स्मार्टफोन स्क्रीन। सो इसका फंक्शन क्या आता है, इट अलाउज यूजर्स टू इंटरैक्ट डायरेक्टली विथ व्हाट इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन बाय टचिंग इट। टच के मदद से ही हम लोग सारे के सारे फंक्शन इसको कर सकते हैं। मतलब इसको पूरा का पूरा हम लोग प्रॉपरली यूज कर सकते हैं बाय आवर फिंगर्स। नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस, पहले आपका आ गया डिजिटल कैमरा। ये आपका डिजिटल कैमरा है, मैंने मेंशन भी किया हुआ है, डीएसएलआर कैमरा इसका एग्जांपल है। फिर इसका फंक्शन क्या होता है,
कैप्चर्स हाई क्वालिटी इमेजेस एंड वीडियोस दैट कैन बी ट्रांसफर टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर को ट्रांसफर करने के लिए हाई क्वालिटी इमेजेस का और वीडियोस का ये ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको ये कैप्चर करता है, ठीक है, ये कैप्चर करता है, उसके बाद हम लोग ट्रांसफर करते हैं इसको कंप्यूटर पर। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका आ गया वीडियो डिजिटाइजर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन भी पीवाईक्यूज बहुत सारे क्वेश्चन भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। मैं नेक्स्ट क्लास में इसका जो जो कोई भी पीवाईक्यूज होगा मैं डिस्कशन करूंगी। तो ये जो वीडियो डिजिटाइजर है ये एक डिवाइस है और एक सॉफ्टवेयर हम लोग बोल सकते हैं। ये इसका काम क्या होता है, ये कन्वर्ट्स एनालॉग वीडियो सिग्नल्स टू डिजिटल फॉर्मेट। डिजिटल फॉर्मेट में ये कन्वर्ट करता है आपका एनालॉग वीडियो सिग्नल को, इस ये कन्वर्ट करता है। दिस प्रोसेस इज एसेंशियल फॉर एडिटिंग, स्टोरिंग एंड शेयरिंग वीडियो कंटेंट इन द डिजिटल एज। आजकल के जो डिजिटल जमाने में इसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। देखो ये एक मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है डिजिटल, ये एक टूल है। ओके, इसका थोड़ा सा फंक्शनैलिटी हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले आपका आ गया कन्वर्जन, नेक्स्ट आपका आ गया एडिटिंग, थर्ड में आपका आ गया स्टोर। पहले ये क्या करेगा, कन्वर्ज मतलब कन्वर्ट करेगा। क्या कन्वर्ट करेगा, इट ट्रांसपोर्ट्स एनालॉग वीडियो सिग्नल्स लाइक टेप्स एंड जो एनालॉग कैमरास में जो वीडियोस और फोटोस होता है इसको ये डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करेगा। पहले इसका काम ये कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका एडिटिंग। कन्वर्ट करने के बाद ये आ जाएगा अलाउस फॉर इजियर एडिटिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ वीडियो कंटेंट यूजिंग डिजिटल टूल्स। डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करके हम लोग इजीली एडिटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट एडिटिंग करने के बाद क्या आ जाता है, स्टोर करना। इसका भी यही फैसिलिटी है। ये फैसिलिटेट्स द स्टोरेज ऑफ वीडियो कंटेंट ऑन डिजिटल मीडिया सच एज हार्ड ड्राइव, एसएसडी, क्लाउड स्टोरेज। एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है, एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो एसएसडी कार्ड में हम लोग इसको स्टोर कर सकते हैं, क्लाउड में भी स्टोर कर सकते हैं और हार्ड ड्राइव में भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं जो भी डाटा हमने कन्वर्ट किया और एडिट किया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट इसका जो टाइप है ये दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज हार्डवेयर डिजिटाइजर एंड द सेकेंड वन इज सॉफ्टवेयर डिजिटाइजर। हार्डवेयर डिजिटाइजर के बारे में हम लोग मतलब हम लोग बात करें तो ये फिजिकल डिवाइसेस होते हैं दैट कनेक्ट टू एनालॉग वीडियो सोर्सेस एंड कंप्यूटर्स टू परफॉर्म द कन्वर्जन। ये कंप्यूटर के जो एनालॉग वीडियो सोर्सेस के साथ कनेक्ट होते हैं फिजिकल डिवाइसेस आपका, और ये कन्वर्जन के काम में आते हैं। सॉफ्टवेयर डिजिटाइजर के बारे में अगर हम बात करें तो ये एप्लीकेशंस होते हैं, ये फिजिकल डिवाइसेस होते हैं और ये एप्लीकेशंस होते हैं। इसका काम भी वही है, दैट प्रोसेस द वीडियो सिग्नल्स कैप्चर्ड बाय द कंप्यूटर्स वीडियो कैप्चर हार्डवेयर। ये जो हार्डवेयर जो भी कैप्चर करता है इसको ये क्या करता है, सिग्नल्स को वीडियो जो एप्लीकेशन को ये प्रोसेस करता है। ये वीडियो को कैप्चर करता है और ये कंप्यूटर में प्रोसेस करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसका कहाँ कहाँ पर इसका एप्लीकेशन करते हैं हम लोग। पहले आपका आ गया आर्चिविंग, प्रिजर्विंग ओल्ड एनालॉग वीडियो फुटेज बाय कन्वर्टिंग इट टू डिजिटल फॉर्मेट्स। पहले आपका जो एनालॉग वीडियो आ जाता था इसको हम लोग आजकल के जमाने में जो सीडी में आपका जो वीडियो रहता था, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं शादी का वीडियो या फिर कोई फंक्शन का वीडियो, उसको हम लोग डिजिटल फॉर्मेट में आजकल कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिजिटाइजर का। नेक्स्ट आपका आ गया कंटेंट क्रिएशन के लिए भी हम लोग इसको ही यूज करते हैं। इट एनेबल्स वीडियो एडिटिंग एंड प्रोडक्शन फॉर वेरियस मीडिया प्लेटफॉर्म्स। सिंपल मतलब ये है पॉइंट है। नेक्स्ट आपका आ गया है ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए भी हम लोग डिजिटाइजर का यूज करते हैं, वीडियो डिजिटाइजर का। तो इसका काम होता है कन्वर्टिंग लाइव एनालॉग वीडियो फीड्स फॉर डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग। डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो भी वीडियो फीड्स होता है ये इसको लाइव कन्वर्ट कर सकता है। ओके, तो इसका मैंने दो यहाँ पर एग्जांपल्स मेंशन किया हुआ है, कैप्चर कार्ड एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन। तो ठीक है, ओके, सो आज के लिए है इतना ही। कल हम लोग डिस्कशन करेंगे आउटपुट डिवाइसेस, सम रजिस्टर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और बहुत सारे पीवाईक्यूज भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।